ये कहानी है बूंदी के बी बनवा रोड पर रहने वाले अभिषेक शर्मा की, जो कि पेशे से बूंदी पुलिस में कांस्टेबल थे और उन्होंने हाल ही में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। साल 2019 के अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में अभिषेक घर आए हुए थे और 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रवाना होते हैं और उन्होंने घर पे बोल दिया था कि वो रात को घर नहीं आएंगे, इसलिए उनका शाम का खाना न बनाएं। ऐसा बोलकर अभिषेक पुलिस लाइन के लिए निकल पड़ते हैं। पर अभिषेक के घर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अभिषेक को आखिरी बार देख रहे हैं। इसके बाद अभिषेक की कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती। फिर शुरू होती है राजस्थान पुलिस की एक कमांडो जवान की अंतहीन तलाश, और इन्वेस्टिगेशन में जो जो सामने आता है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी ऐसे और केस को आपके सामने लाने का मोटिवेशन मिले। तो वेलकम टू द केस। माय नेम इज़ दिलीप एंड यू आर वॉचिंग The case of Abhishek Sharma. अभिषेक शर्मा को गायब हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसका मोबाइल भी 28 अगस्त की रात से बंद आ रहा था। फिर अभिषेक के घर वाले बूंदी पुलिस लाइन में अभिषेक के एक दोस्त को फोन करते हैं और अभिषेक का पता पूछते हैं, लेकिन उधर से जो जवाब मिलता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताते हैं कि 28 अगस्त की रात अभिषेक ड्यूटी पर आया ही नहीं था। वो तो पुलिस लाइन से भी गायब चल रहा था। ये सुनकर घर वाले अभिषेक को लेकर और भी चिंता में पड़ जाते हैं। बावजूद इसके वो अपनी तरफ से जो बन सके वो प्रयास करते हैं और अभिषेक को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अभिषेक का कहीं से कोई पता नहीं मिलता। थकहार घर वाले 7 दिन बाद बूंदी कोतवाली थाने में पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि अभिषेक डिपार्टमेंट का ही एक साथी था, इसलिए पुलिस को भी अभिषेक का अचानक ऐसे गायब हो जाना खटक रहा था। अभिषेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने रात दिन एक कर दिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 28 अगस्त अभिषेक का मोबाइल देर रात में लगभग 12:30 बजे तक एक्टिव था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था और दोबारा कभी ऑन नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह भी पता चलता है कि अभिषेक की लास्ट लोकेशन उसके घर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बौली गांव की थी, जो कि एक पुराने वीरान विजयगढ़ किले की थी। मतलब साफ था कि अभिषेक का मोबाइल यही किले में स्विच ऑफ किया गया था। अब भी पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर अभिषेक पुलिस लाइन जाने की जगह यहां इतनी दूर वीरान किले में क्यों आया था? उस रात आखिर यहां क्या हुआ था और अब अभिषेक कहां है? पुलिस ने अब तक हुई जांच के आधार पर अभिषेक के घर वालों से पूछताछ की और जांच पड़ताल में पता चलता है कि अभिषेक उस रात बाइक लेकर जिस जगह पर गया था वही पास के गांव जरवाड़ा में उसका ससुराल है। दरअसल अभिषेक शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम दिव्या था, लेकिन उन दिनों दिव्या और अभिषेक के बीच अनबन चल रही थी और दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई हुई थी। पति से झगड़े के कारण दिव्या भी ससुराल छोड़कर अपने मायके रहने के लिए चली जाती है। ऐसी जानकारी मिलते ही अब पुलिस की शक की सुई दिव्या की ओर थी। पुलिस को संदेह था कि घरेलू क्लेश की वजह से कहीं अभिषेक के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो, पर सिर्फ अभिषेक की लास्ट लोकेशन अपने ससुराल में आने भर से दिव्या को आरोपी नहीं माना जा सकता। कोई ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पुलिस को पक्के सबूत जुटाने जरूरी थे। यही कारण था कि अब पुलिस पूछताछ के लिए दिव्या को पुलिस स्टेशन बुलाती है। पूछताछ में दिव्या जो खुलासे करती है उससे पूरी तरह से केस का रुख मुड़ जाता है। पूछताछ में दिव्या बताती है कि साल भर पहले अभिषेक के घर दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा रहने आई थी। वो वहां करीब 20 दिन रही थी। इसी दौरान श्यामा और अभिषेक एक दूसरे के करीब आ गए थे। जीजा साली के अवैध संबंधों की भनक दिव्या को भी लग गई थी। इस बात का हंगामा होने पर श्यामा अभिषेक का घर छोड़ वापस अपने गांव लौट गई थी। इधर अभिषेक और दिव्या के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और झगड़े होने लगे थे। दोनों के बीच बातचीत तक भी बंद हो गई थी। यही कारण था कि दिव्या ससुराल छोड़कर मायके रहने चली गई थी। दिव्या के इन बयानों की पुष्टि अभिषेक की मां दमयंती शर्मा ने भी कर दी थी और पड़ताल में पुलिस को यह भी पता चलता है
कि श्यामा भी सवाई माधोपुर के बौली गांव की रहने वाली है। ये वही जगह है जहां अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था और उसके बाद कभी ऑन नहीं हुआ। और श्यामा का घर विजयगढ़ किले के बिल्कुल पास में था। अब तक पुलिस के पास एक भी सस्पेक्ट नहीं था, लेकिन अब तक की जांच पड़ताल से पुलिस के पास 2 प्राइम सस्पेक्ट हाथ लग गए थे। आखिरकार पुलिस को केस आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी लीड मिल चुकी थी। अब पुलिस टेक्निकल एविडेंस जुटाने में लग जाती है, जिसमें काफी वक्त गुजरता जा रहा था। अभिषेक के घर वाले भी काफी परेशान हो चुके थे। बेटे की तलाश में उनको हर रोज पुलिस थाने और एएसपी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। पुलिस सबसे पहले 28 अगस्त के रात की दिव्या और श्यामा दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाती हैं, जिसे देखकर पुलिस भी शॉक में पड़ जाती है। पुलिस ने सबसे पहले दिव्या की कॉल डिटेल्स निकलवाई और पता चला कि दिव्या और अभिषेक के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और उससे उल्टा श्यामा और अभिषेक के बीच रात और दिन में कई बार लंबी लंबी बातें हो रही थीं और 28 अगस्त की शाम भी श्यामा और अभिषेक के बीच काफी देर बात की गई थी। फिर कॉल कट करने के बाद अभिषेक पुलिस लाइन जाने का झूठ बोलकर बाइक लेकर घर से निकल गया था। अब इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि अभिषेक और श्यामा के बीच कुछ संबंध जरूर थे। इस बीच श्यामा की कॉल डिटेल्स में एक और बात सामने आती है कि श्यामा अपने मोबाइल से सिर्फ अभिषेक से ही नहीं बल्कि एक और शख्स के साथ भी काफी लंबी देर बातें करती थी। 28 अगस्त की रात को अभिषेक से बात करने के बाद श्यामा ने इस शख्स से काफी लंबी बात की थी। अब पुलिस का इस नंबर का पता लगाना बहुत जरूरी था और जब पुलिस 28 अगस्त की रात की इस नंबर की लोकेशन का पता लगाती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उस रात बौंडली के उस वीरान किले विजयगढ़ में अभिषेक के अलावा जो 2 नंबर एक्टिव थे, उनमें से एक नंबर श्यामा का तो दूसरा इसी शख्स का था। पड़ताल में पता चला कि ये नंबर श्यामा के ही गांव के रहने वाले लड़के नावेद का है। अब पुलिस के पास श्यामा और नावेद के खिलाफ पक्के सबूत थे। सबूत के आधार पर श्यामा और नावेद को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है, पर वो दोनों अभिषेक के बारे में कुछ भी जानकारी होने से मना कर देते हैं। फिर जब पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर और कॉल डिटेल्स दिखाकर सख्ती से पूछताछ करती है, तब नावेद और श्यामा सच उगलने लगते हैं और बताते हैं कि उन दोनों ने ही मिलकर 28 अगस्त की रात को अभिषेक की हत्या की थी। जब पुलिस हत्या की वजह पूछती है, तब एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसने साली और जीजू के रिश्ते को शर्मोशार कर दिया था और एक बहन अपनी ही सगी बहन का सुहाग उजड़ देती है। पूछताछ में श्यामा बताती है कि वो स्कूल में काफी इंटेलिजेंट थी और वो 12वीं में 75% मार्क्स लेकर आई थी। ना ही उसके सिर पर पिता का साया था और ना ही उसे बड़ा भाई था। बस एक माँ थी जो आंगनबाड़ी में काम करके घर चलाती थी। साल भर पहले श्यामा उसके फुफेरी बहन के ससुराल रहने गई थी। वहीं उसकी अपने जीजा अभिषेक के साथ नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर दिव्या और उसके ससुराल वालों को अभिषेक और श्यामा के नजदीकियों का पता चल जाता है। इसके चलते 20 दिन बाद श्यामा वहां से वापस अपने गांव बौंडली में चली जाती है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी श्यामा और अभिषेक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। श्यामा के अपने गांव में रहने वाले नावेद रंगरेज नामक के युवक से भी नजदीकियां थीं। श्यामा उसके साथ शादी करना चाहती थी। वही अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था और वह श्यामा को लेकर सीरियस भी नहीं था। श्यामा के कारण अभिषेक और दिव्या के बीच तलाक की नौबत आ गई। इधर अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था और मामला हाथ उठाने और धमकी देने तक पहुंच चुका था। ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी आप बीती नावेद को बताई और दोनों ने मिलकर अभिषेक की साजिश रची। प्लान के मुताबिक ही 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल लगाया और मिलने के लिए अपने गांव बुलाया। पत्नी के घर से जाने के बाद अभिषेक को भी शायद श्यामा से मिलने का इंतजार था। श्यामा का फोन आते ही वो तुरंत ही बाइक लेकर घर पर झूठ बोलकर रवाना हो गया। बौंडली पहुंचने के बाद श्यामा और अभिषेक ने उस रात एक साथ ही खाना खाया। इसके बाद बातों ही बातों में दोनों ने गांव की पहाड़ी पर विजयगढ़ किले में घूमने जाने का प्लान बना लिया। इसके बाद वो बाइक पर बैठकर विजयगढ़ किले पर पहुंच गए थे, जहां नावेद पहले से ही लोहे की रॉड लेके छिपा हुआ था। क्योंकि अभिषेक सिपाही था
तो इसलिए गुफा में उसे संदेह था और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका अभिषेक लंबा और मजबूत कदकाठी वाला था, इसलिए हाथ में हथियार होने के बावजूद नावेद बहुत देर तक हमला करने से घबरा रहा था। उसको डर था कि अगर उसका वार खाली गया तो अभिषेक अकेला उन दोनों से निपट सकता था। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर नावेद ने अभिषेक के पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद श्यामा और नावेद दोनों एक के बाद एक अभिषेक पर हमला करने लगे और जब उन्हें तसल्ली हुई कि अभिषेक अब मर चुका है तब वो वार करना बंद करते हैं। उसके बाद श्यामा और नावेद ने मिलकर अभिषेक के कपड़े उतारे और फावड़े से खड्डा खोद उसमें दफन कर दिया और उसके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। अभिषेक की मर्डर की खौफनाक कहानी जानने के बाद पुलिस नावेद और श्यामा को लेकर विजयगढ़ किले में पहुंची और दोनों के बताई हुई जगह पर पुलिस खड्डा खोदती है। क्योंकि वारदात को हुए 4 महीने हो चुके थे, इसलिए पुलिस के हाथ में सिर्फ अभिषेक का कंकाल मिलता है। वही हत्या में इस्तेमाल हुए लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा नावेद के घर से बरामद कर लिया और डीएनए जांच में प्रूफ हो गया था कि किले में से मिला कंकाल अभिषेक शर्मा का ही था। पुलिस ने नावेद और श्यामा को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। 12 मार्च 2020 को दोनों हत्यारे श्यामा और नावेद के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल चल रहा है। तो आप भी ऐसी क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में आपकी राय जरूर देना। मिलते हैं किसी और केस में, तब तक के लिए सावधान रहे और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद।